खाली बर्तन, ठंडा चूल्हा और आंखों में आंसू। ये वो रात थी जब सलीम और आयशा के पास खाने को कुछ नहीं था। लोग कहते थे ये दोनों हमेशा गरीब ही रहेंगे, मगर उन्होंने किस्मत को मानने से इनकार कर दिया। एक छोटा सा उनका फैसला और जिंदगी ने करवट ले ली। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव हैरान रह गया। आइए जानते हैं गुर्बत से आज़ादी का असल राज क्या था। रोशनपुर गांव में सुबह का आगाज हो चुका था। हर तरफ सूरज की किरणें फैल गई थी और ठंडी हवा चल रही थी। मगर गांव के एक कोने में छोटा सा टूटा हुआ घर था, जहां सलीम और उसकी बीवी आयशा रहते थे। खाने का वक्त हुआ तो सलीम की कमाई से जो कल थोड़ी सी दाल आई थी, आयशा उसे पका रही थी। मगर उस दाल के साथ रोटी खाने के लिए घर में आटा मौजूद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे गुर्बत ने उनके घर में मुस्तकिल डेरे जमा लिए हों। सुबह होते ही सलीम बेचारा घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाता। वो सारा सारा दिन ईंटें उठाता, मट्टी ढोता, मगर इसके बावजूद जो उसे पैसे मिलते वो इतने कम होते जिससे घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल होता था। उसकी बीवी आयशा की हमेशा यही कोशिश होती कि जहाँ तक हो सके वो अपने शौहर का घर के खर्चों में हाथ बटाए। इसलिए वो कपड़े सिलाई करती, रातों को जागती, आंखें थक जाती, मगर काम नहीं रुकता था। उनके आस पड़ोस के लोग जब भी एक जगह इकट्ठे होते और उनका जिक्र होता तो हमेशा सब लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा से गरीब ही रहेंगे क्योंकि इनकी किस्मत ही खराब है। इसी तरह एक दिन सलीम की दिहाड़ी न लगी तो अब उनके घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। वो बेचारे दोनों खामोश बैठे गुर्बत के अंधेरे में डूबे हुए थे। तभी अचानक आयशा ने आहिस्ता से कहा, सलीम, हमें कुछ नया सोचना होगा, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बस फिर अगले ही दिन आयशा ने अपनी बहन से कर्ज लिया और उसने अपनी माँ के बताए हुए अचार और पापड़ के तरीके बहुत अच्छे से याद किए हुए थे। बस उसने अपने घर में वही बनाना शुरू कर दिए, मेहनत से, सफाई से और खूब दिल लगाकर। जब सारा सामान तैयार हो गया तो सलीम ने उसे अपनी साइकिल पर रखा और गलियों के चक्कर लगाने लगा ताकि उन्हें बेच सके। मगर अफसोस की बात यह थी कि उसके गांव में से किसी ने भी उससे कोई सामान ना खरीदा, उल्टा उसका मजाक उड़ाते रहे। जब अगला दिन हुआ तो सलीम सारा सामान लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए चला गया। मगर वहां की अच्छी बात यह थी कि एक औरत ने उससे अचार लिया और वो मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। ये पहला कदम था कामयाबी की तरफ सलीम का। उस गांव में सलीम की दो चार अचार की बोतलें बिक गईं। अब उसका फायदा ये हुआ कि रात को जब सलीम घर आया तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर पैसों को गिनने लगे जो सलीम ने सारे दिन में थोड़े से कमाए थे। पैसे तो कम थे, मगर दिल बहुत खुश था क्योंकि ये उनकी मेहनत का पहला फल था। इसी तरह चंद माह गुजर गए और अब सलीम के हालात थोड़े से बेहतर हुए तो उन्होंने गांव में ही एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया, जहां उसके अपने गांव के लोग तो नहीं आते थे, मगर दूर के गांव के लोग उससे चीजें खरीदने के लिए जरूर आते थे। रफ्ता रफ्ता सलीम के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। बस यही बात थी जब उसके अपने गांव वालों ने भी सोचा कि कोई तो बात होगी जो इतनी दूर दूर से लोग इससे चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। जब उन्होंने भी सलीम से सामान खरीदा तो वो भी मुतमईन हो गए क्योंकि उनका सामान खालिस और सस्ता भी था। अब आयशा घर में बैठी सारा सारा दिन अचार और पापड़ तैयार करती रहती और सलीम बाजार में उन्हें बेचता रहता। अब दोनों का साथ ही उनकी ताकत बनता जा रहा था। अब सलीम और आयशा को मेहनत करते हुए चंद साल हो गए थे, जिसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने जो गांव में एक छोटा सा स्टॉल लगाया था वो एक दुकान की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी शेल्फें भर गईं, सामान भर गया और रफ्ता रफ्ता आमदनी भी बढ़ती ही जा रही थी। अब गांव के लोग जो पहले आयशा और सलीम को बातें करते थे, अब जब भी उन्हें बाहर चलता फिरता और हंसता मुस्कुराता देखते तो हैरान रह जाते। कहते, इनके पास पता नहीं कामयाबी का कौन सा राज है।
अब जब सलीम के पास बचत के पैसे खूब सारे इकट्ठे हो गए तो उसने अपना घर मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। दीवारें पक्की की, छत मजबूत बनाई। अब घर में रोशनी भी थी और अंधेरा गुर्बत का खत्म हो गया था। अब उन दोनों मियाँ बीवी के हालात तो बदल गए थे, मगर सलीम आयशा से कहता, हम अपनी पुरानी जिंदगी बेगम कभी भी नहीं भूलेंगे। बस इसी वजह से दोनों ने वहाँ के रहने वाले गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी। आज सलीम और आयशा दोनों कामयाब थे, मगर उन्हें मालूम था कि कामयाबी का राज किस्मत नहीं, मेहनत, सब्र और एक दूसरे का साथ है। जब मियाँ बीवी एक हो जाएं, तो गुर्बत खुद ही उनका रास्ता छोड़ देती है। यही है गुर्बत से आज़ादी का असल राज। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही मंजिल पाते हैं। छोटा काम शुरू करें, मगर ईमानदारी से करें, क्योंकि असल कामयाबी मेहनत और इत्तेहाद में छुपी होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.